नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दुष्कर्म, हत्या और सियासत। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच को लेकर जूनियर डॉक्टर्स प्रशिक्षु और स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं ने लगातार चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखी। इससे राज्य भर में अस्पताल सेवाएं सोमवार को बाधित रहीं। वहीं दूसरी ओर जसारजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भयावह घटना घटी थी। वहां के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है, मेरे बारे में कुछ भी बोला जा रहा है। मृतक डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी, मुझे पसंद नहीं है कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। वहीं सूत्रों का कहना है कि पिछले 3 दिनों में जूनियर डॉक्टर आपातकालीन ड्यूटी कर रहे थे। हालांकि आज सुबह तक उन्होंने ये जिम्मेदारियां भी निभानी बंद कर दी हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर ने कहा कि हम अपनी सहकर्मी की हत्या की निष्पक्ष जांच सीबीआई या किसी मौजूदा मजिस्ट्रेट से कराना चाहते हैं। हम वर्तमान पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है और न्याय मिलने तक अपना विरोध जारी रखेंगे। निंदनीय हरकत है, जो भी जिसने भी किया है ये बहुत ही खराब है। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे सरकार से मेरी यही अपील है कि वो अच्छे से अच्छा कानून बनाए ताकि सिर्फ डॉक्टर नहीं, हर इंसान सुरक्षित रहे। धन्यवाद। हमारी बस एक ही डिमांड है कि हमारे डॉक्टर्स के लिए सबसे पहले रूल बनाए जाएं, जिससे कि अगर वो कहीं पे भी, ना कि सिर्फ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर भी वो सेफ रहें। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो न्याय हो वो उचित न्याय मिले, जो पीड़िता है उनको उचित न्याय मिले। क्योंकि शुरू से ही ये देखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल, आरजीकर हॉस्पिटल के जो प्रशासनिक विभाग के जो लोग हैं वो इसको दबाने की चेष्टा कर रहे हैं और इसको मतलब छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये न्याय उनको उचित न्याय मिले। पुलिस के निशान हैं, इतने जख्म हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुप रहती हैं। सारी की सारी महिलाएं सांसद चुप रहती हैं। पूरा इंडिया अलायंस चुप रहता है। डिम्पल यादव भी चुप रहती हैं, जया बच्चन भी चुप रहती हैं और प्रियंका गांधी भी चुप रहती हैं। और तो और उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में इतनी गंदी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उसकी पता नहीं कितनी शादियां थी, उसके पता नहीं कितने अफेयर्स थे। यानी कि वो जो बच्ची मर गई है उसका चरित्र का पूरी तरह से हनन कर रहे हैं। आप पूरी तरह से उसको डिफेम कर रहे हैं। बजाय ये कि आप रेपिस्ट की बात करें, बजाय ये कि आप इस इंस्टीट्यूशन को पर सवालिया निशान खड़ा करें और प्रबंधन को जेल में डालें, आप उस लड़की के बारे में भद्दी बातें कर रहे हैं। पूरा इंडिया अलायंस चुप है। ना सिर्फ ये, आप सबको याद होगा जब अवधेश प्रसाद के निजी मित्र मोहित खान पर इतने संगीन इल्जाम एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप के लगे, तो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, हम इस पर कैसे यकीन करें, इसमें तो डीएनए टेस्ट होना होगा, पैटर्निटी टेस्ट होगा। यानी कि हर तरह से आप जो रेपिस्ट है उसके साथ खड़े हैं, जो विक्टिम है उसके साथ नहीं। उसके वो 12 साल की बच्ची और उसके माँ बाप का बयान पर पूरी तरह से उसको निगेट कर रहे हैं, झुठला रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। पूरा इंडिया अलायंस को इसके लिए ना सिर्फ जवाब देना होगा पर माफी मांगनी होगी। जब महिला अधिकारों की बात होती है, रेप की बात होती है, बलात्कार जैसे संगीन मामले होते हैं या हत्या की बात होती है, तो आप राज्य देखकर किसका शासन है वहां पे, तब आप अपना मुंह खोलते हैं। जब आपके राज्यों में ये होता है, इंडिया अलायंस की कोई भी महिला सांसद मुख्यमंत्री के साथ साथ अपनी जबान नहीं खोलती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। ये बहुत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, साथ ही साथ इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुई हैवानियत को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोलकाता पुलिस जांच कर रही है। अगर 5 जांच में रविवार तक कुछ नहीं मिलता है तो वो रविवार के बाद सीबीआई जांच की संस्तुति कर देंगी और सीबीआई जांच अपना काम आगे करेगी। लेकिन जिस तरह से वहां पर पश्चिम बंगाल के विपक्ष के तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस वहां कार्रवाई नहीं कर रही है,
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना भूमिका ढंग से नहीं निभा रही हैं और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने में नाकाम रही फिलहाल। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ कोलकाता हाई कोर्ट भी सक्रिय हो गया है और कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम ने भी कहा है कि उनकी अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी कि इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। कोई जांच कमेटी गठित होनी चाहिए जो रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में हो। इसके साथ ही इसमें पुलिस अगर कुछ को नोटिस जारी कर सकती है कोर्ट की आपने अब तक क्या कार्रवाई की है उसके लिए वो तथ्य पेश करें। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज को भी, हॉस्पिटल को भी, उसके प्रशासन को भी नोटिस कोर्ट जारी कर सकता है कि अब तक आपने कार्रवाई क्या की और सुरक्षा व्यवस्था आप क्या थी, महिला डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों के लिए आपने क्या प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। इन तमाम चीजों को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। और वहीं अगर देखा जाए तो आज महिला ट्रेनी डॉक्टर्स जिसकी रेप के बाद हत्या करने के जो आरोप लगे और जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स आज पूरे दिन हड़ताल पर रहे। उन्होंने ओपीडी बंद रखी, ओपीडी में ना तो मरीज देखे ना ही कोई कामकाज किया और जो नियमित सर्जरी होती थी उन ऑपरेशन को भी उन्होंने आज बंद रखा। तो अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने के बाद, ओपीडी और सर्जरी के बंद होने के बाद प्रशासन और सरकार पर पूरी तरह से दबाव है, पश्चिम बंगाल सरकार भी दबाव है। हालांकि ममता बनर्जी ने अब कहा है कि वो सीबीआई जांच कराने को तैयार है। अगर रविवार तक पुलिस अपनी कार्रवाई करने में नाकाम रहती है वो तो सीबीआई जांच की संस्तुति कर देंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल इस पर आगे सीबीआई जांच के लिए ममता बनर्जी भी तैयार हो गई हैं। और अब बात करेंगे रिपोर्ट सच या साजिश। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के हालिया आरोपों के बाद एक बार फिर से देश की राजनीति में हंगामा मच गया है। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। सोमवार को भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये भारत के लोगों की ओर से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूलकिट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट शनिवार को जारी हुई तो रविवार को हंगामा हुआ। उसके बाद सोमवार को पूंजी बाजार अस्थिर हो गया। 12 शहरों के मामले में सुरक्षित, स्थिर और आशावादी बाजार है। इस बाजार की निगरानी करना सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच के बाद जब सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया तो उसने अपना जवाब नहीं दिया बल्कि बेबुनियाद हमला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हिंडनबर्ग में किसका निवेश है। एक सज्जन जॉर्ज सोरोस जो नियमित रूप से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो उसके मुख्य निवेशक हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाते हुए कांग्रेस भारत के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है। अगर भारत का शेयर बाजार परेशान हो जाता है तो छोटे निवेशक परेशान होंगे, मगर कांग्रेस को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक टूल किट पॉलिटिक्स और दूसरी है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में चिट मिलने पर कार्रवाई की जाती है, पॉलिटिक्स कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को मिलने वाली चिटों का क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पूरे शेयर बाजार को ध्वस्त करना चाहते हैं, छोटे निवेशकों की पूंजी निवेश को रोकना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में कोई आर्थिक निवेश ना हो। वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने भी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी, its allies and its closest allies, the toolkit gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। इंडिया इज ए सेफ, स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर्स एज वेल। सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि यह मार्केट ठीक चले। कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के
जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना। ये बहुत चिंताजनक एक स्थिति बन रही है जहां विदेश में एक कंपनी जो कहीं ना कहीं उनके अर्थव्यवस्था या निजी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो बार बार रिपोर्ट ला रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई, उन्होंने कोई आरोप में तथ्य नहीं पाए, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया। अब फिर से वो कर रहे हैं, वो भी जब संसद का सत्र चल रहा है और उस पे कांग्रेस पार्टी अन्य ऐसे दल जो है घुसते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात ये सोचनी पड़ेगी, क्या देश के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पे कोई विदेशी ताकतें क्या हिलाने में लगी हुई हैं? ऐसे आरोप तो कई देशों से आ रहे हैं। क्या इसमें हमें कहीं ना कहीं इसकी जांच करनी चाहिए कि इसमें एक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है? और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, इस सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष है। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था पे किसी का कहीं ना कहीं एक गलत नजर पड़े, क्या इसका साथ देना चाहिए या नहीं चाहिए? ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर आत्मचिंतन और देश को बचाने के लिए सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। और अब बात करेंगे जानलेवा बीमारियों का डांग। लखीमपुर खीरी जिले में डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। अब तक डेंगू के 23 मामले सामने आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फीवर डेस्क शुरू कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ज्यादातर मरीज बच्चे हैं। प्रभावित इलाकों में एंटी लार्वा घोल का छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले के हालात पर अधिकारियों की तीखी नजर है। सभी जनपद लखीमपुर खीरी में बुखार के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि इस समय बार बार बारिश भी हो रही है, उसके बाद फिर गर्मी हो जाती है, तो इस समय वायरल फीवर के केसेस भी निकल के आ रहे हैं। तो हमारे सभी चिकित्सालयों में, जिला चिकित्सालय में और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर फीवर डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जहाँ पे बुखार के मरीजों को प्रायोरिटी पे देखा जाता है, ताकि वो जो है भीड़ में दूसरों को संक्रमित ना करें। बुखार हो जी, हो गए 4-5 दिन। दिक्कत है ऊपर का धवकत है, लेटरीन है होती ऊपर का धवकत है, मूड पुराते बताया रहने है बीमारी। बुखार है, जैसे बच्चे का बुखार छूटता नहीं है, हो जाता है, हो गए 8-10 दिन, अब कल आए। हमारे सभी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से डेंगू मलेरिया जो है वो लखीमपुर में काफी तेजी से फैल रहा है? जैसे आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में इन दिनों बरसात के बाद जो है कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया ने जो है लखीमपुर खीरी को अपने आगोश में ले लिया है। जहाँ बेहजन सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक गाँव के जो कि गाँव है पचवा, हेमखेड़ा, एरमखेड़ा और अलियापुर, इन 3 गाँव के 507 ग्रामीणों का इलाज किया गया और उनके सैंपल लिए गए, जिसमें 127 मरीजों को मलेरिया की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि वही डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही अब मलेरिया के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा लगातार जो जैसे हेरमखेड़ा गाँव है वहाँ पे अपना डेरा डाल दिया। स्वास्थ्य महकमा लगातार सजग है, जांच कर रहा है और रिपोर्ट आने पर उन संबंधित दवाइयां भी मरीजों को उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, ये बात की जाए अगर स्वास्थ्य महकमे की, तो स्वास्थ्य महकमा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी गाँव में एक भी मलेरिया या डेंगू का लक्षण पाया गया, मरीज मिले, तो वही गांव में जाकर संबंधित पूरे गांव में जांच कराई जाए और उनका इलाज कराया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है फीवर डेस्क, जहां पर ऐसे मरीजों की
जांच पड़ताल की जा रही। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे दुष्कर्मी नवाब। कन्नौज में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। नवाब सिंह पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। एफआईआर दर्ज करने के बाद देर रात नवाब को दबोच लिया गया। वहीं नाबालिग पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। उधर बीजेपी इस मामले को लेकर सपा पर हमलावर हो गई है, जबकि आरोपी नवाब सिंह ने आरोपों को साजिश करार दिया है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव सपा से जुड़ा हुआ है। एक समय पार्टी में उसकी गहरी पैठ थी, हालांकि पिछले कुछ समय से वो पार्टी की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो रहा था। नवाब सिंह लोकसभा इलेक्शन में पार्टी के चुनाव प्रचार में भी नहीं देखा था। बता दें कि पार्टी ने उसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया। फिलहाल नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय पुलिस ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही पीड़ित किशोरी मेडिकल के लिए भिजवाया गया है। मामले में एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि हमें 112 पर सूचना मिली थी, जिस पर टीम मौके पर गई। किशोरी को आपत्तिजनक हालत में बरामद किया गया है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से विद्यालय पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच आपको इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। कन्नौज सपा जिला अध्यक्ष का पत्र सामने आया है। जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलीम खान ने पत्र जारी किया है। नवाब सिंह यादव पार्टी के सदस्य नहीं हैं। कलीम खान ने पत्र जारी कर ये जानकारी साझा की है कि नवाब सिंह पार्टी में नहीं है। सपा के से नाम जुड़ने पर पत्र जारी किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों पर पत्र जारी कर सफाई दी गई है। कलीम खान ने कहा कि नवाब को सपा का नेता बताना गलत है। नवाब यादव अब सपा के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं। षड्यंत्र के तहत नवाब का नाम सपा के साथ जोड़ा जा रहा है। और अब बात करेंगे सीएम का फैसला, बड़ा हौसला। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि स्वतंत्रता दिवस 2024 पर मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात करने के बाद लिया गया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ जेल पहुंचकर सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी। इस मुलाकात के बाद मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों को तैयारी करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया अब 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी आतिशी का ही नाम लिया था। उन्होंने इस बाबत दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा था। अब मंत्री गोपाल राय से हुई मुलाकात के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि 15 अगस्त को आतिशी ही झंडा फहराएंगी। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी आतिशी का ही नाम लिया था। गोपाल राय ने अरविंद केजरीवाल बात करते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मंत्री आतिशी ही इस बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराएंगी। इसको लेकर एसीएस जीएडी विभाग की ओर से झंडा फहराने की सारी तैयारियां की जा चुकी है। मंत्री गोपाल राय ने पत्र लिखकर इस पर निर्देश दिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, ये स्पष्ट हो गया है कि मंत्री आतिशी ही झंडा फहराएंगी। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है मनीष सिसोदिया झंडा फहराएं इस बार। देखिए, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल पहुंचा करते थे, लेकिन इस बार वो शराब नीति घोटाले के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसलिए उनकी अनुपस्थिति पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में झंडा कौन फहराएगा, इसके लिए लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। लेकिन जिस तरह से अटकलों को विराम देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली की तिहाड़ जेल जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। अब मुलाकात करने के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने एक पत्र जारी किया और कहा कि इस बार दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अरविंद केजरीवाल जाया करते थे, लेकिन इस बार उनकी जगह पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को नॉमिनेट किया जाता है और वो वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगी और छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण कर झंडा फहराएंगी। अब सवाल उठता है कि इस पत्र के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं, इस पर अभी रणनीति और राजनीति होना बाकी है। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली सरकार। ठीक है, शुक्रिया आपका अखिलेश जी जानकारी साझा करने के लिए। मनीष सिसोदिया के झंडा फहराने की अटकलें थी, फिलहाल ये स्पष्ट हो गया कि आतिशी मालेना ही झंडा फहराएंगी। और अब बात करेंगे बदली फिजा तिरंगा शान। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जुलाई के सोमवार को एक विशाल तिरंगा रैली आयोजित की गई। इस रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में आयोजित इस रैली में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। रैली डल झील के किनारे बॉटनिकल गार्डन से शुरू हुई। देखिए रिपोर्ट। देश भर में 15 अगस्त को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले तिरंगा रैली निकाली गई। रैली शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर से शुरू हुई और शहर के बोटेनिकल गार्डन पर खत्म हुई। रैली में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में हिस्सा लेने आए लोगों ने डल झील पर हाउस बोट और शिकारों में सफर का लुत्फ भी उठाया। आप देख रहे हैं फेस्टिवल की तरह 15 अगस्त से पहले ही हर एक के हाथ में तिरंगा है। नौजवान क्या, बुजुर्ग क्या, बहन क्या, छोटे बच्चे, सब उनके हाथों में है और दिल से ये तिरंगा जो उठा रहे हैं सारे, ये लग रहा है कि आज एक बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तिरंगा रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई। पीएम ने 15 अगस्त पर घरों पर तिरंगा लगाने और दफ्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। आज हम यहाँ तिरंगा रैली के लिए आए हैं। वो कश्मीर, ये जो रैली हो रही है ये कश्मीर की सबसे बड़ी रैली हो रही है। जम्मू कश्मीर की देखा जाए तो सबसे बड़ी रैली हो रही है, तिरंगा रैली हो रही है। हमारी ये लोगों से दरख्वास्त है कि वो आएँ, वो देखें, आज़ादी को मनाएं, खुशी खुशी इंडिपेंडेंस डे अपने को मनाएं। बहुत जोश है। मैं पिछले 2 साल से ये यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन इस बार लोग बहुत ज़्यादा हैं। पिछले 2 सालों के देखा जाए उनसे 2 लोग इस बार थोड़े ज़्यादा हैं। माई सेल्फ गुरसिमर कौर, मैं गुरु नानक पब्लिक हाई स्कूल त्राल से हूँ। बताइए आज तिरंगा जो रैली यहाँ पे जा रही है, कितनी अच्छी बात है। आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, तो आज हम वही सेलिब्रेट करने आए हैं। हमने रैली में पार्टिसिपेट किया है एंड वी आर रियली फीलिंग प्राउड टू हैव आवर कंट्रीज फ्लैग इन आवर हैंड। थैंक यू। कौर है, मैं गुरु नानक पब्लिक हाई स्कूल से हूँ। आज के दिन हमारा जो भारत था वो आज़ाद हुआ था, सो हम आज के दिन को इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। आज के दिन हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो आज ही हम इंडिपेंडेंस दिन के नाम से इंडिया को जानते हैं, आज का दिन मनाते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस तरह से रैली निकाल रहे हैं और अपने देश की खुशी को मना रहे हैं। कहाँ से रैली जाएगी, कहाँ तक जाएगी? सर यहाँ से जाएगी उत्तराल तक। तो कितनी खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जी सर। जी, मेरा नाम आबिद अहमद हमदानी है। मैं दारुल उलूम का तालिब इल्म हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे हिंदुस्तान में यहाँ तिरंगा लहरा रहे हैं, कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि पहले यहाँ बहुत हालत ख़राब थी, इसी वजह से पहले नहीं किया जाता था। आज हमें बहुत खुशी है कि त्राल इलाके में भी तिरंगा लहरा रहे हैं। जी, जो बुरहान था वो यही से था। कितने हालात पहले खराब थे? जी, हालात बहुत ख़राब थे पहले।
अब थोड़ा बदलाव आ गया। बुरहान भी यहाँ त्राल इलाके गए थे जी। कितनी खुशी की बात है आज? जी हमें बहुत खुशी की बात है, आज हम तिरंगा लहरा रहे हैं अपने त्राल में भी। कहाँ से जाएगी, कहाँ तक जाएगी? जी ये पूरे त्राल इलाके में आज है और हम बाजार में से जाएंगे। तिरंगा रैली में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी वाटर स्पोर्ट्स में है। इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए, आज़ादी का दिन मनाने के लिए। जी हाँ, हम यहीं पे हैं। हम अपने स्पोर्ट्स काउंसिल का सेंटर, हमारा वाटर स्पोर्ट्स यहीं पे है नेहरू पार्क में, तो हम वहाँ से लेकर यहाँ तक रैली लेके मैं अपने बच्चों को लाई हूँ यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा जोश है, बहुत दिनों से हम तैयारी कर रहे थे। रैली के बाद श्रीनगर में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की संस्कृति की झलक दिखाई गई। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।